बहुत कुछ है। जॉब एक मिनी पोस्ट ऑन करेंगे, हाउ टू स्ट्रक्चर योर लिंक्डइन पोस्ट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम लिंक्डइन पे पोस्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में जो हमने लिंक्डइन के बारे में बनाया था, उसमें आप में से एक का कमेंट आया था कि हमें लिंक्डइन कैसे पोस्ट करना चाहिए, उस पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम ए टू जेड पोस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे लिंक्डइन पे पोस्ट करना है, क्या लिखना है, किन लोगों को टारगेट करना है और कैसे अपनी पोस्ट को इफेक्टिव बनाना है। इन सभी चीजों को इस वीडियो को में हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना सो दैट कि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। और लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक, जिससे आपको लिंक्डइन पे ग्रो होने से कोई भी रोक नहीं सकता। आपकी पोस्ट पे जरूर से जरूर व्यूज आएंगे, इंप्रेशन आने वाले हैं, एंगेजमेंट आने वाली है। तो बस एंड तक देखना। तो इस वीडियो को हमने 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। 4 सेक्शंस में सबसे पहला सेक्शन हम बात करेंगे व्हाई पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन पे हमें पोस्ट करना ही क्यों है, क्यों इम्पोर्टेंट है। सेकेंड सेक्शन में हम बात करेंगे कि व्हाट टू पोस्ट ऑन लिंक्डइन। आप क्या पोस्ट करेंगे। आप किसी भी फील्ड के हो, आपकी फील्ड को रिलेट करके मैं बताऊंगी कि आपको क्या पोस्ट करना चाहिए। और थर्ड सेक्शन में हम बात करेंगे हाउ टू स्ट्रक्चर योर लिंक्डइन पोस्ट। आप जब भी अपनी लिंक्डइन पोस्ट लिखने बैठते हो तो उसको कैसे स्ट्रक्चर करना है, क्या मेन पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें याद रखना है। उसके बाद हम लास्ट सेक्शन की बात करेंगे कि हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस टू पोस्ट ऑन लिंक्डइन, कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से आए कि आप लिंक्डइन पे रेगुलरली पोस्ट करो। कैसे आपको मोटिवेशन मिले कि आपको पोस्ट करना ही है, क्योंकि आप एक पोस्ट लिखोगे उसके बाद आपका मोटिवेशन गायब हो जाता है। तो उसके लिए भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो हम सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं कि व्हाई पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन। लेकिन उससे पहले अगर आप लिंक्डइन का डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लो। वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि मैंने अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बनाया, मैंने लिंक्डइन कैसे स्टार्ट किया। तो आपको एक रिलेटेबल आइडिया मिल जाएगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि व्हाई पोस्टिंग मैटर्स। आपको पोस्ट करना ही क्यों है लिंक्डइन पे। तो पहले आपको अपना माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक बात जान लो, लिंक्डइन इज नॉट ओनली प्लेटफॉर्म फॉर जॉब पोर्टल। जॉब पोर्टल के लिए ही नहीं है। जॉब के लिए आप नौकरी, आप अपना और बाकी अदर्स जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे जा सकते हो। लिंक्डइन पे आपकी वॉइस को सुना जाता है, आपके ब्रांड बनते हैं। समझ में आई बात, आपके ब्रांड बनते हैं। तो आपकी वॉइस को सुनते हैं लोग, आपको इंगेज करते हैं, आप अपनी सर्विसेज दे सकते हो एंड आप जॉब भी ढूंढ सकते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जॉब पोर्टल बिल्कुल नहीं है, बट जॉब के साथ साथ यहाँ बहुत कुछ है। जॉब एक मिनी सा पार्ट है। ओके, तो ये प्लेटफॉर्म तुम्हारे सोचने का तरीका क्या है, तुम्हारा कम्युनिकेशन क्या है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसा है, इन सब चीजों को भी देखा जाता है। तो जब तुम पोस्ट करते हो तुम विजिबल बनते हो। जब तुम अपनी स्टोरी सुनाते हो या दूसरों की स्टोरी सुनते हो तो ये रिलेटेबिलिटी ही होती है, रिलेटेबल लोग समझते हैं। और जब तुम अपनी एक्सपर्टाइज को लोगों के साथ शेयर करते हो तो वो ट्रस्ट वर्दी होता है। और ट्रस्ट से ही तुमको मिलेंगे क्लाइंट, तुमको मिलेंगे जॉब ऑफर्स, तुमको मिलेंगे कोलैब्स और ग्रोथ भी मिलेगी। तो आज ही अपना लिंक्डइन पे अकाउंट बना लो। वो कैसे बनाना है मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, बट अगर आपको तब भी नहीं समझ में आता है तो मुझे बोलो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल्ड बता दूंगी। डीएम। तो अब हम बात करते हैं कि हम क्या पोस्ट करेंगे, लिंक्डइन पे हमें पोस्ट करना क्या है। तो उसके लिए ये 4 टाइप ऑफ कंटेंट है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अगर आप बिगिनर हो। सबसे पहले आप क्या शेयर कर सकते हो, अपनी जर्नी पोस्ट शेयर कर सकते हो। जर्नी मतलब अपनी कहानी शेयर कर सकते हो कि तुमने कैसे स्टार्ट किया, क्या स्ट्रगल था, क्या सीखा। अब इसमें आप कहोगे कि मेरे पास तो कोई जर्नी ही नहीं है, मेरा कोई स्ट्रगल ही नहीं। तो भाई
अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आप कॉलेज गए होगे, कॉलेज में काफी ऐसे फेजेस हुए होंगे जो आपको स्ट्रगल टाइप का होगा, या फिर आप अपनी स्टोरी, आपने फन किया, आप कोई भी स्टोरी शेयर कर सकते हो। आप अगर 12th पास आउट किए हो तो वो कर सकते हो, आप जॉब में काम कर रहे हो वहां पे कैसा एक्सपीरियंस है वो ऐसा शेयर कर सकते हो। तो अपनी जर्नी में ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपकी जर्नी एकदम ब्लैंक हो। तो जर्नी में जो जो पॉइंट आए, कुछ सीखा, कुछ सिखाया, या कुछ फील किया, ये सारी चीजें आप पोस्ट कर सकते हो। नंबर 2 टाइप ऑफ पोस्ट है लर्निंग पोस्ट। अगर आपने कोई बुक पढ़ी, अगर आपने कोई कोर्स किया, कोई इंटर्नशिप की, तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। आपने बुक पढ़ी तो बुक में आपको कुछ की पॉइंट्स मिले होंगे, कोर्स किया तो वहां से कुछ सीखा होगा, इंटर्नशिप किया तो वहां पे माहौल देखा होगा। इन सभी चीजों को भी आप शेयर कर सकते हो। आप ऐसे लिख सकते हो कि 5 things I have learned in during my internship, 5 things I have learned from this book। तो ऐसी पोस्ट आप कर सकते हो। ओके, नंबर 3 टाइप ऑफ कंटेंट है कि 3 मिस्टेक्स या लेसन। अब मान लीजिए आप प्रोफेशनल हो, तो आपने बहुत सारी ऐसी गलतियां की होंगी जिनकी वजह से आप इस जॉब में हो, या फिर आपने स्टार्टअप नहीं किया, या फिर आप कहीं पे कुछ गलतियां की होंगी, उन गलतियों से आपको लेसन मिला। अब वो लेसन आप दूसरों को शेयर कर सकते हो, वो रिलेटेबल पाएंगे, ऑडियंस आपको रिलेटेबल समझेगी तो आपसे इंगेज करेगी। ओके, जैसे 1 मिस्टेक दैट वी मेड मी लॉस अ ड्रीम अपॉर्चुनिटी एंड व्हाट आई लर्न फ्रॉम इट। तो ऐसे आप लिख सकते हो, तो लोग रिलेट करेंगे कि हमने क्या सीखा उससे, हमने ये गलतियां की। ओके, इसके बाद 4 टाइप ऑफ कंटेंट आता है बिहाइंड द सीन। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, अगर आप कुछ भी हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप कॉलेज स्टूडेंट हो, रात में आप पढ़ रहे हो, पेपर के एक दिन पढ़ने वाला तो होगा ना। तो बिहाइंड द सीन कि आपका रिजल्ट इतना आया, तो रिजल्ट के पीछे मैंने रात में मेहनत की। तो बिहाइंड द सीन वाला कंटेंट भी बहुत चलता है कि मैं जैसे कंटेंट क्रिएटर है, तो कंटेंट क्रिएटर में जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगी अपनी प्रोफाइल पे कि मैंने एक पोस्ट डाली जिसमें मैंने बिहाइंड द सीन की स्टोरी शेयर, तो वो काफी ज्यादा चली। तो आप ऐसे रिलेटेबल स्टोरी डाल सकते हो, ठीक है। तो अपने काम, जब बिहाइंड द सीन दिखा रहे हो तो आप ध्यान रखो कि अपने काम को दिखाओ। आप जो भी काम करते हो, आप पढ़ाई करते हो तो उसको दिखाओ, भाई लोग रिलेट कर पाए। और कुछ कोशिश करो कि उनका भी पेन पॉइंट हो, वो जो आप शेयर कर रहे हो वो उनका भी पेन पॉइंट हो, वो भी वहां रिलेट कर पाए अपनी जर्नी से। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की, कि हाउ टू स्ट्रक्चर योर लिंक्डइन पोस्ट। अपनी लिंक्डइन पोस्ट जो आप राइट करोगे, लिखोगे, उसको कैसे फ्रेम करना है, क्या क्या चीजें याद रखनी है। देखो, अभी मैं पोस्ट के बारे में बता रही हूँ, पोस्ट के साथ साथ आप क्या कर सकते हो कि कराउजल वाला कंटेंट भी, लेकिन जो फॉर्मेट होगा वो इसी टाइप का होगा, बट वो एज अ कराउजल डिजाइनिंग के फेज में होगा। तो देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है, तीन तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। 3 पार्ट स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहला आता है हुक, सेकेंड आता है स्टोरी, एंड थर्ड वन इज सीटीए। ये 3 याद रखो, ठीक है। 3 पार्ट रूल है कि आपको सबसे पहले अपने हुक लिखना है। हुक ऐसा होना चाहिए कि लोग स्टॉप कर जाएं, क्योंकि लोग क्या है, स्क्रॉल कर जाएंगे अगर आपका हुक अच्छा नहीं होगा, उनको इंटरेस्टिंग नहीं लगा तो वो नहीं देखेंगे। एक तो होता है विजुअल, विजुअल से रुकते हैं लोग, दूसरा होता है हुक, कि आपने उनको ना सडन फीलिंग दे दी कि अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ, या तो वो लोग रिलेट कर पाए तो वो पढ़ना पसंद करेंगे, देन ही वो आपकी पोस्ट को पढ़ेंगे। तो हुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप यूज कर सकते हो कि दिस वन पोस्ट गॉट मी 4 क्लाइंट्स, हियर्स व्हाई। तो अब यहाँ क्या हुआ कि इस पोस्ट ने मुझे 4 क्लाइंट दिए। कैसे? अब लोगों को 4 क्लाइंट चाहिए, लोग भटक रहे हैं कि उनको क्लाइंट नहीं मिल रहे, तो अगर आपको मिले हैं तो वो रुकेंगे कि ये 4 मतलब कैसे मिल गया, क्या हो गया। तो ऐसा कुछ लिखो हो कि वो रुक जाए, ठीक। इसके बाद आता है आपका स्टोरी टाइम।
अब स्टोरी में क्या बोलोगे? स्टोरी में सबसे पहले आप अपना क्या, पहले तो स्टोरी कैसे लिख सकते हो आप? शॉर्ट पैराग्राफ में लिख सकते हो, आप इमोजी और फ्लोज का यूज कर सकते हो, और पर्सनल टोन रखो। जैसे अपनी स्टोरी लिखते समय जब भी आप स्टोरी लिख रहे हो तो उसको पहले स्टोरी देन उसका नॉलेज में आप क्या करो, एक पेन पॉइंट पकड़ो, ऑडियंस का पेन पॉइंट, उससे रिलेट करके स्टोरी लिखो, है ना? जब आप अपनी कहानी बता रहे हो तो उसको सिर्फ अपने बारे में मत सोच के लिखो, आप ऑडियंस के बारे में भी सोच सको कि वो अगर पढ़ेंगे तो उनको कैसे रिलेटेबल लगेगी, उनके साथ भी ऐसा होता होगा। मतलब हो सकता है कि आपकी जर्नी वाला उनके साथ भी हुआ। तो वहां पे हमें शॉर्ट पैराग्राफ यूज करना है, और कोशिश करो कि लाइन टू लाइन गैप दे के लिखो, वो ज्यादा काम करता है। इमोजीज को फ्लो के लिए यूज करो, क्योंकि इमोजीज से रिएक्शंस आते हैं, एक विजुअल टाइप का हो जाता है ना, तो लोग ज्यादा फील कर पाते हैं आपकी पोस्ट को, तो इमोजीज यूज करो। टोन आपकी हमेशा पर्सनल होनी चाहिए, लगना चाहिए कि आपने लिखा है, ऐसा नहीं है कि आप चैट जीपीटी करके रोबोट की तरह लिख डालो, ठीक है? आपका खुद का होना चाहिए। तो सिंपल वर्ड्स में लिखो, ज्यादा हेक्टिक नहीं है, एकदम जो भी आपकी नॉर्मल लैंग्वेज है। आपकी इंग्लिश वीक है तो कोई बात नहीं, आप एकदम नॉर्मल इंग्लिश में लिखो। आप तो हिंदी भी लिख सकते हो, बट हिंदी इतना, ऑडियंस आपकी हिंदी वाली होनी चाहिए, ओके? तो व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज कर सकते हो, इंग्लिश यूज कर सकते हो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी स्टोरी को फ्रेम करो, क्योंकि वो हुक पढ़ के रुक तो गए, लेकिन अगर आपको 2 लाइन और पढ़ी और उनको इंटरेस्ट नहीं आया तो वो गायब हो जाएंगे, ओके? अब आपने हुक लिख दिया, स्टोरी लिख दी, इसके बाद डालना है आपको सीटीए। सीटीए मतलब कॉल टू एक्शन। अब लोगों से क्या उम्मीद है, या लोग क्या अपना फेवर, तो हमेशा अपनी स्टोरी को इनकम्प्लीट रखो। इनकम्प्लीट इन द सेंस कि मतलब लोगों के लिए भी छोड़ो, कि ऑडियंस भी उसमें रिलेट कर पाए, अपना पॉइंट ऐड कर पाए। तो उसके लिए आप सीटीए दोगे। सीटीए में आप डालोगे कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपने भी ऐसा फील किया, या आपका हार्डेस्ट पॉइंट क्या है, ऐसा कोई पॉइंट जो जिसमें लोग अपना वैल्यू ऐड कर सके, ठीक है? लोग तभी इंगेज करेंगे, तभी अपना पॉइंट ऐड कर पाएंगे जब उनको कुछ अधूरा लगेगा, उनको लगेगा कि हाँ मेरा भी इसमें पॉइंट होना चाहिए। अगर आप अपनी पोस्ट को पूरे तरीके से कंप्लीट कर दोगे तो लोग कैसे रिलेट करेंगे, लोग क्या ही ऐड करेंगे कि अरे इन्होंने पूरी कहानी बता दी। तो लोगों के लिए भी छोड़ो, ऑडियंस अपनी स्टोरी को हमेशा कुछ अधूरा तरीके का रखो कि वो लोग कंप्लीट कर पाए, लोगों को लगा मेरे ये सेंटेंस से कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा आपको सीटीए रखना है, ठीक है? अब हम बात करते हैं फोर्थ सेक्शन के बारे में, हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस टू पोस्ट ऑन लिंक्डइन। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए, तभी आप पोस्ट कर पाओगे। कई बार ये होता है ना कि लोग क्या करते हैं कि पोस्ट लिखते हैं और लिखने के बाद लिखा ही रहने दे देते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता कि लोग कैसा रिएक्ट करेंगे, लोगों को पसंद आएगी कि नहीं, तो वो पोस्ट करते ही नहीं है, ठीक है? तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले मैं जो तरीका बताऊंगी आपको, 3 टिप्स दूंगी। जैसे सबसे पहले कमेंट से स्टार्ट करो, लोगों की पोस्ट पढ़ो और उसमें कमेंट करो। कमेंट कैसे? पहले पढ़ के खुद का कमेंट करना है, एआई जनरेटेड नहीं करना है, और जो सजेस्टेड है नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अभी आप बिगिनर हो, आपको पोस्ट पढ़ने की ज्यादा जरूरत है। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा आपके आइडियाज आएंगे लिखने के, उतना ज्यादा आप खुद से लिख पाओगे पोस्ट, ठीक है? तो लोगों की पोस्ट को पढ़ो, वहां से आपको आइडियाज मिलेंगे, और यहाँ से आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा अपने वीक पॉइंट्स भी डालते हैं, तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा, भाई मैं भी डाल सकती हूँ, या मैं भी डाल सकता हूँ, ठीक है? इसके बाद सेकेंड आता है कि आप राइट प्राइवेटली फर्स्ट, मतलब पहले आप खुद लिखो। आप अपने गूगल नोट्स पे लिख सकते हो, या फिर आप अपने फोन नोट्स पे लिख सकते हो, कहीं भी पहले एक बार लिख लो, डायरेक्टली पोस्ट मत करो, लिख के एक बार आप खुद से पढ़ो उसको,
जब थोड़ा कंफर्टेबल फील करो, आपने बहुत सारे लोगों की पढ़ी है और खुद की भी रिलेटेबल लग रही है, देन आप उसे पोस्ट करो। इसके बाद जो थर्ड है कि डोंट एम फॉर वायरल, एम फॉर रियल। मतलब वायरल होने की कोशिश मत करो कि एक ही पोस्ट से मैं वायरल हो जाऊं, नहीं। आप सबसे पहले पोस्ट करते समय ना आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप एकदम रियलिटी दिखा रहे हो, ठीक है, लोग रिलेट कर पाएंगे, तो वो रियलिटी होनी चाहिए, रियल पोस्ट होनी चाहिए। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां ग्रो करने में आपको टाइम लगता है। अगर आप सच में अपना ब्रांड बनाना चाहते हो, सच में आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाना चाहते हो, तो आपको टाइम लगेगा, आप इंस्टेंटली नहीं कर सकते हो, ठीक है। मतलब कर सकते हो, वो अलग बात हो गई, बट आपको टाइम लगेगा। अगर आप ढंग से करोगे तो आपको टाइम लगेगा अपना बड़ा ब्रांड बनाने में। ओके, तो शुरू में आपका गोल ये होना चाहिए कि आपको वैल्यू मिले और आप वैल्यू ऐड करो लोगों को। अगर 1% भी कनेक्ट होता है उससे या 1% भी रिलेट करता है तो भी आपके लिए खुशी की ही बात है, क्योंकि आप एकदम बिगिनर हो, ठीक है। और इसके बाद आपको पोस्ट करने का होप सो कि आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो वी केम टू एंड, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक अमेजिंग ट्रिक देने वाली हूँ। तो आजकल एआई का जमाना है, तो आप कह रहे होगे कि अब मुझे ऐसे लिखने की क्या जरूरत, तो लिखना जरूरी है, ठीक है। खुद से लिखी पोस्ट ज्यादा चलती है और खुद आपको लिखने की प्रैक्टिस होगी तो बेहतर होगा। बट अगर आप चाहते हो कि आपका काम एआई करे, ठीक है, आपको खुद मत लिखना पड़े और आपका चैट जीपीटी दे, तो चैट जीपीटी को कैसा प्रॉम्प्ट देना है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले मैं इस वीडियो में पूरा तो प्रॉम्प्ट नहीं देने वाली हूँ, उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट दूंगी। बट मैं आपको आइडिया जरूर दूंगी कि आप कैसा प्रॉम्प्ट दे सकते हो। तो जब आपको रिलेटेबल पोस्ट लिखनी होती है तो आप क्या करते हो, आपको ऐसा पोस्ट कमेंट उसको ऐसा बताना है कि आपकी पहले तो ऑडियंस, उसको बता दो कि आपकी ऑडियंस क्या है, आप किस टॉपिक पे डाल रहे हो या किस तरीके की स्टोरीज डालना चाहते हो। एक बार बता दोगे तो आप जीपीटी सेव कर लेता है अपनी मेमोरी में, उसको याद रहेगा। उसके बाद उसको बोलो कि मेरी ऑडियंस का कोई पेन पॉइंट चूज करो, पेन पॉइंट चूज करो, फिर उससे एक अच्छा सा हुक बनाओ। हुक के बाद एक स्टोरी फ्रेम करो, वो स्टोरी रिलेटेबल होनी चाहिए मेरी स्टोरी से। उसके बाद उसको बोलो कि कुछ ऐसा सीटिए दो कि लोग इंगेज कर पाए। बट आपको ये पोस्ट लिख के तो वो दे देगा, लेकिन इसके बाद आपको क्या करना है, उस पोस्ट को पढ़ना है, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, बिकॉज पूरी अगर पोस्ट आप कॉपी पेस्ट करोगे नहीं चलेगी, मैं लिख के दे रही हूँ नहीं चलेगी। आपको उसमें चेंजेस करने हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग रिलेटेबल बनानी है उसको, उसके बाद आपको पोस्ट करना है। तो आप चैट जीपीटी से भी अपना काम करा सकते हो, आपको खुद राइट करने की जरूरत नहीं है, और इससे आप रेगुलर पोस्ट डाल पाओगे। अदरवाइज आपको लिखने में थोड़ा टाइम ज्यादा चाहिए होगा, सोचने का टाइम चाहिए होगा, बट जीपीटी आपको और नए नए आइडियाज भी दे देगा। तो अगर आपको चाहिए इसका प्रॉम्प्ट तो मुझे कमेंट में बोल दो, प्रॉम्प्ट लिख दो, मैं समझ जाऊंगी और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको चैट जीपीटी पे कैसे प्रॉम्प्ट देना है अपना कराउजल क्रिएट करवाने के लिए और अपना पोस्ट करवाने के लिए, पोस्ट लिखवाने के लिए, तो मैं डाल दूंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, प्लीज कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही और वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे, वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहेगा और लिंक्डइन को हम पाके रहेंगे। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप एंगेजिंग। बाय।